हे गाइस, वेक्सकॉन हियर और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या ये एक आसान काम है कि आप एक प्लेन पर जाओ, उस प्लेन को हाईजैक करो, वहां से पैसे चुराओ और उसके बाद अचानक से सडनली गायब हो जाओ? वेल, ये केस कुछ ऐसा ही है। डीबी कूपर एक ऐसा आदमी था जिसने कि एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया था और वहां से $200,000 भी चुराए और उसके बाद प्लेन से कूदने के बाद वो पता नहीं कहां गया। आज तक उसके बारे में किसी को नहीं पता और ना ही किसी को ये पता है कि वो $200,000 कहां है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही मिस्टीरियस केस है और चलिए इसको और भी डीप वे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नवंबर 24, 1971 थैंक्सगिविंग ईव के मौके पर एक मिडिल एज्ड मैन जिसने कि एक ब्लैक कलर का सूटकेस उठाया हुआ था, वो फ्लाइट काउंटर में आया नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के और उसने अपना नाम डैन कूपर बताया और उसने वहां से एक टिकट भी परचेज किया फ्लाइट 305 का सिएटल के लिए, जो कि वहां से लगभग 30 मिनट की ट्रिप थी। उसके बाद कूपर जो था वो एयरक्राफ्ट में बैठा, उसने सीट 18C ली और उसके बाद उसने एक सिगरेट भी चलाई और उसने बर्बन और सोडा को ऑर्डर किया। जो उसके साथ वाले फेलो पैसेंजर्स थे उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया कि वो लगभग 5 फुट 10 या फिर 6 फुट के करीब था हाइट में और उसने ब्लैक कलर का रेनकोट पहना हुआ था। उसका सूट काफी डार्क था और इसकी जो शर्ट थी वो व्हाइट कलर की थी, प्रॉपरली प्रेस हुई और उसने एक क्लिप ऑन टाई भी पहनी हुई थी। जो फ्लाइट 305 थी वो वॉशिंगटन डीसी से लेकर सिएटल तक की फ्लाइट थी और वो फ्लाइट रुका करती थी मिनियापोलिस में, ग्रेट फॉल्स, मिजूला, स्पोकेन और पोर्टलैंड में। तो जब प्लेन पोर्टलैंड से 2:50 PM को निकला वो अप्रोक्सीमेटली 1/3 फुल था। उसके थोड़े टाइम बाद ही कूपर ने एक नोट फ्लोरेंस चैफनर को दिया जो कि वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट थी और उसके बाद वो वापस से अपनी सीट में बैठ गया। तो जो चैफनर थी उन्होंने ऐसा सोचा कि जो नोट है वो ऐसे ही फ़ोन नंबर वगैरह होगा और जो कूपर थे वो ऐसे ही उनको ये नोट हैंड ओवर कर दिया हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस नोट को अपने पर्स में डाल दिया। बट ये देखने के बाद कूपर उनकी तरफ बढ़े और उनसे कहा, मिस यू बेटर लुक एट दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। मतलब उन्होंने कहा कि मिस आप उस नोट को देखिए ज़रूर क्योंकि मेरे पास बॉम्ब है। और उसके बाद चैफनर ने वैसा ही किया, उन्होंने नोट को खोला और एग्जैक्ट वर्डिंग तो नोट की हमें नहीं पता है क्योंकि जो कूपर था उसने उस नोट को वापस अपने पास ले लिया था बाद में। बट चैफनर के अकॉर्डिंग उस नोट में लिखा हुआ था कि कूपर हैज़ अ बॉम्ब इन हिज ब्रीफ केस, मतलब कि कूपर के पास उनके सूट केस में बॉम्ब था। तो उसके बाद कूपर ने चैफनर को कहा कि तुम आके मेरे साथ बैठ जाओ साइड में। तो चैफनर ने वैसा ही किया और ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई में कूपर के पास बॉम्ब था, चैफनर ने उन्हें बॉम्ब्स दिखाने के लिए कहा और उसके बाद कूपर ने जब अपना ब्रीफ केस को खोला तो उसके अंदर वाकई में बॉम्ब था। 8 रेड सिलेंडर्स थे और कुछ वायर्स अटैच्ड थी उनमें, प्रॉबेबली बॉम्ब ही था वो। और उसके बाद कूपर ने अपनी डिमांड्स को आगे रखा। उन्होंने कहा कि उन्हें $200,000 चाहिए, 4 पैराशूट्स भी चाहिए, 2 प्राइमरी, 2 रिजर्व और एक फ्यूल ट्रक उन्हें सिएटल में चाहिए ताकि वो अपने एयरक्राफ्ट को, जिस एयरक्राफ्ट में वो उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे, उससे रिफ्यूल कर सके। और चैफनर ने ये सारी डिमांड्स कॉकपिट में बैठे पायलट्स को बताई और जब वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि कूपर ने डार्क सनग्लासेस पहने हुए थे। तो जो उस प्लेन के पायलट थे विलियम स्कॉट, उन्होंने कांटेक्ट किया सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फर्दर कांटेक्ट किया लोकल फेडरल अथॉरिटीज़ को। तो जो 36 पैसेंजर्स थे उस फ्लाइट में उन्हें ऐसा बताया गया कि उनकी जो फ्लाइट थी वो डिले कर दी जाएगी एक मैकेनिकल डिफ़िकल्टी की वजह से, माइनर मैकेनिकल डिफ़िकल्टी की वजह से, ताकि प्लेन में पैनिक ना फैल जाए कि प्लेन में एक हाईजैकर है। और जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट्स प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड नायरप, उन्होंने कूपर की बात मान ली और वो उसे $200,000 देने के लिए भी तैयार हो गए, पैराशूट देने के लिए भी तैयार हो गए और मतलब फुली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए कूपर के साथ ताकि पैसेंजर्स की लाइफ खतरे में ना जाए। फ्लाइट अटेंडेंट्स की माने तो जो कूपर थे उन्हें आसपास के एरिया के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था क्योंकि अगर चैफनर की बात माने तो एक पॉइंट पर कूपर ने कहा, लुक्स लाइक टैकोमा डाउन देयर,
जब एयरक्राफ्ट टेकोमा के ऊपर से उड़ रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि जो कूपर थे उन्हें उस एरिया के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था और वो ऊपर से देख के भी बता दे रहे थे कि वो किस एरिया में है और आगे वाला एरिया कितना दूर है उनके प्लेन से। तो मतलब काफ़ी अच्छी नॉलेज थी उन्हें उस एरिया की। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ऐसा भी बताया कि जो कूपर था वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा था और मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट था। और इनफैक्ट एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलू ने ऐसा भी कहा कि he seemed rather nice, he was never cruel or nasty, he was thoughtful and calm all the time। 5:24 PM के आसपास कूपर को ये बता दिया गया कि जो भी उसकी डिमांड्स थी वो पूरी कर दी गई है और 5:39 PM को जो एयरक्राफ्ट था वो सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट पर उतर गया। वहाँ पर कूपर ने सभी पैसेंजर्स को और जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थे उन्हें प्लेन छोड़ने के लिए कह दिया और वो सारे प्लेन से सेफली बाहर आ गए। रिफ्यूलिंग के वक्त कूपर जो थे उन्होंने अपना प्लान कॉकपिट के क्रू को बता दिया था कि वो साउथ ईस्ट कोर्स लेंगे मैक्सिको सिटी की तरफ और मिनिमम एयर स्पीड के साथ, मतलब कि जो स्पीड होगी प्लेन की वो कम से कम रखनी है, अप्रॉक्सीमेटली 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैक्सिमम जो उनका एल्टीट्यूड होगा 300 मीटर्स का होगा। और कूपर ने फ्लाइट क्रू को और भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी जो वो चाहता था कि फ्लाइट क्रू करे जब उनका प्लेन उड़ रहा होगा। 7:40 PM के आसपास बोइंग 727 वापस आसमान में उसने उड़ान भर ली और उस वक्त उसमें सिर्फ 5 ही लोग थे, कूपर, पायलट स्कॉट, फ्लाइट अटेंडेंट मकलू, को पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर। और उस प्लेन के पीछे F-106 फाइटर एयरक्राफ्ट भी भेजे गए थे। और इस बारे में कूपर को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके प्लेन को 2 फाइटर प्लेन्स भी फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे 5 प्लेन्स उस हाईजैक्ड प्लेन को फॉलो कर रहे थे। लगभग 8 बजे के करीब जो कॉकपिट था वहाँ पर एक इंडिकेशन आई कि प्लेन का एक हिस्सा खुल चुका है, मतलब कि कूपर मोस्ट प्रॉबेबली वहाँ से जंप करने ही वाला था पैराशूट की मदद से। बट कूपर ने ऐसा ऑर्डर दिया था सभी को कि वो कॉकपिट में ही रहे और इसीलिए कूपर को जंप करते हुए कोई भी नहीं देख पाया। और जब 10:30 के करीब प्लेन लैंड हुआ तो प्लेन में कूपर नहीं था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई कूपर को ढूंढने के लिए तो कुछ भी सबूत हाथ में नहीं लगे। कूपर के स्केचेस भी बनवाए गए उन लोगों की मदद से जिन्होंने कूपर को देखा था फ्लाइट में, बट फिर भी कूपर कहीं भी नहीं मिला। और अब सबसे अजीब बात तो ये है कि कूपर अगर प्लेन से जंप करके नीचे भी उतरा तो वो गया कहाँ और क्यों उसे पकड़ नहीं पाई पुलिस। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है कि फ्लाइट से जंप करने के बाद वो सरवाइव ही ना कर पाया हो, बट ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी डेड बॉडी पुलिस को ज़रूर मिल जाती क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई थी। और सिर्फ कूपर ही नहीं, जो $200,000 उसने लिए थे वो भी आज दिन तक नहीं पता लग पाया है कि वो कहाँ है। तो वाकई में ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। या तो कूपर एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था जिसने सब कुछ पहले से बहुत अच्छे से प्लान करके रखा था और वो वाकई में पुलिस के हाथों से बच निकला, या फिर वो किसी और अनएक्सप्लेन्ड तरीके से गायब हो गया। इसके बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम कुछ भी कंक्लूजन पर आए। आप लोगों को क्या लगता है कि कूपर के साथ क्या हुआ? क्या वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया या फिर उसने पहले से ही काफ़ी अच्छे से सोच समझकर इस इंसिडेंट को अंजाम दिया? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।